सवाल नंबर 1। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? आपके ऑप्शन है। ए. गुरु अमरदास की, बी. गुरु अंगद की, सी. गुरु अर्जुन देव की, डी. गुरु गोविंद सिंह की। आपका सही ऑप्शन है डी. गुरु गोविंद सिंह की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित सिख पंथ के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के पवित्र स्थान, जिसे सिख पंथ के 5 तखत साहिबान में से एक शिरोमणि तखत सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब कहा जाता है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के अलौकिक जीवन के अंतिम क्षणों से संबंधित यह पवित्र स्थान सिख पंथ के 5 तखत साहिबान में से एक शिरोमणि तखत है। सवाल नंबर 2। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? आपके ऑप्शन है। ए. मोहम्मद बिन कासिम, बी. सुल्तान महमूद, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. मोहम्मद गोरी। आपका सही ऑप्शन है बी. सुल्तान महमूद। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। सवाल नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? आपके ऑप्शन है। ए. कुतुब मीनार, बी. ताजमहल, सी. अजंता गुफाएं, डी. खजुराहो। आपका सही ऑप्शन है सी. अजंता गुफाएं। अजंता की गुफाएं लगभग 30 पाषाणकालीन बौद्ध गुफा स्मारक हैं, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। सवाल नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आपके ऑप्शन है। ए. पशुपति की, बी. ब्रह्मा की, सी. विष्णु की, डी. इंद्र की। आपका सही ऑप्शन है ए. पशुपति की। मोहनजोदड़ो में पशुपति मुहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चौपाया पशु पशुपति के स्वामी हैं। सवाल नंबर 5। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं? आपके ऑप्शन है। ए. जैनों के, बी. हिंदुओं के, सी. मुसलमानों के, डी. बौद्धों के। आपका सही ऑप्शन है डी. बौद्धों के। त्रिपिटक, पाली त्रिपिटक, शाब्दिक अर्थ 3 पिटारी, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, बजरयान, मूलसरवास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहीत है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। सवाल नंबर 6। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपके ऑप्शन है। ए. 1799, बी. 1761, सी. 1771, डी. 1769।
आपका सही ऑप्शन है बी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ वर्टिकल बार, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। सवाल नंबर 7। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई, डी बक्सर की लड़ाई। आपका सही ऑप्शन है ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध ज़हीर-उद-दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। सवाल नंबर 8। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1455, बी 1688, सी 1526, डी 1822। आपका सही ऑप्शन है सी 1526। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। सवाल नंबर 9। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी शेरशाह। आपका सही ऑप्शन है सी शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 साल में पूरा किया गया। सवाल नंबर 10। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है ए 23 जून 1757 ईस्वी, बी 26 जून 1756 ईस्वी, सी 23 जून 1759 ईस्वी, डी 27 जून 1757 ईस्वी। आपका सही ऑप्शन है ए 23 जून 1757 ईस्वी। प्लासी का यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था।